1992 वर्ल्ड कप, जब 16 साल के सचिन ने तोड़ा पाकिस्तान का घमंड। 1992 का साल था। क्रिकेट की दुनिया एक नए युग में कदम रख रही थी। रंगीन कपड़ों में खेलने का पहला वर्ल्ड कप, सफेद गेंद, डे नाइट मुकाबले और पहली बार टीमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तेज पिचों पर भिड़ रही थीं। भारत की टीम के पास कुछ अनुभवी खिलाड़ी थे, लेकिन उस टीम में एक चेहरा ऐसा था जो बाकी सबसे अलग था। छोटा, दुबला पतला, गोल चेहरा, लेकिन आंखों में आग। उम्र सिर्फ 16 साल, लेकिन दिल में शेर जैसी हिम्मत। उसका नाम था सचिन रमेश तेंदुलकर। दुनिया उसे अभी बच्चा कह रही थी, लेकिन कुछ ही दिनों में वो नाम पाकिस्तान के घमंड को चूर करने वाला बनने वाला था। 1992 वर्ल्ड कप की शुरुआत भारत के लिए कुछ खास नहीं रही थी। टीम संघर्ष कर रही थी, जीत दूर दूर तक नहीं दिख रही थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम जोश में थी। इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, जावेद मियांदाद जैसे दिग्गज खिलाड़ी अपने चरम पर थे। पाकिस्तान को लग रहा था कि भारत उनके सामने टिक नहीं पाएगा। भारत पाकिस्तान का मुकाबला सिर्फ खेल नहीं था, ये जज्बातों का तूफान था। सरहद के दोनों ओर करोड़ों आंखें टिकी थीं। हर बॉल, हर रन, हर आउट पर सांसें थम जाती थीं। 4 मार्च 1992 सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। मौसम साफ था, लेकिन माहौल में बिजली सी थी। भारत और पाकिस्तान पहली बार वर्ल्ड कप इतिहास में आमने सामने थे। इससे पहले कभी भी वर्ल्ड कप में दोनों का सामना नहीं हुआ था। दोनों देशों के लिए ये सिर्फ मैच नहीं, इज्जत की जंग थी। सुबह सुबह जब भारतीय टीम मैदान में उतरी, तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों के चेहरे पर एक अलग आत्मविश्वास था। इमरान खान ने टॉस जीता और भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया। पाकिस्तान को लगता था कि उनका तेज गेंदबाजी अटैक भारतीय बल्लेबाजों को समेट देगा। वसीम अकरम हवा में स्विंग करा रहे थे, वकार यूनुस रफ्तार से डर पैदा कर रहे थे। भारत की शुरुआत संभल कर हुई। कृष्णमाचारी श्रीकांत ने कुछ शानदार स्ट्रोक लगाए, लेकिन जल्द ही आउट हो गए। नवजोत सिंह सिद्धू ने थोड़ी स्थिरता दी। अजहरुद्दीन ने भी कोशिश की, लेकिन विकेट गिरते रहे। पाकिस्तान के बॉलर अपनी चालाकी और आक्रामकता दोनों दिखा रहे थे। तब मैदान पर उतरा एक छोटा सा लड़का, जिसने अभी अभी टेस्ट क्रिकेट में कुछ नाम कमाया था, लेकिन वर्ल्ड कप में सबकी निगाहें उसी पर थीं। सचिन तेंदुलकर। मैदान पर आते ही पाकिस्तान के फील्डर उसे देखकर मुस्कुराने लगे। जावेद मियांदाद ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे बच्चा खेलने आया है क्या? वसीम ने अपनी टोपी सीधी की और वकार ने हंसी दबाई। लेकिन सचिन की आंखों में कोई डर नहीं था। वो सिर्फ अपने बल्ले से जवाब देने आया था। सामने वसीम अकरम। पहली गेंद अंदर आती हुई सचिन ने उसे बड़ी सहजता से डिफेंड किया। दूसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और सचिन ने हल्के से कदम आगे बढ़ाकर चौका जड़ दिया। गेंद सीधे कवर पॉइंट की बाउंड्री पर जा टकराई। उस चौके के साथ जैसे सिडनी के मैदान में भारत की धड़कनें तेज हो गईं। पाकिस्तान के गेंदबाजों के चेहरे से मुस्कान गायब थी। वो अब जानते थे कि ये बच्चा खेलने नहीं, सबक सिखाने आया है। सचिन ने अगली कुछ गेंदों में पुल शॉट, कवर ड्राइव और स्ट्रेट ड्राइव ऐसे लगाए जैसे वो किसी स्कूल क्रिकेट मैच में खेल रहा हो। वकार यूनुस की 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को उसने टाइमिंग से मात दी। कमेंटेटर भी हैरान थे। टोनी ग्रेग ने कहा, ही इज जस्ट 16, बट लुक एट दैट शॉट, व्हाट अ टैलेंट। मैदान पर भारतीय दर्शक झूम उठे। अजहरुद्दीन और सचिन ने मिलकर पारी को संभाला। साझेदारी बनी, रन धीरे धीरे बढ़ने लगे। पाकिस्तान की टीम अब बौखला गई थी। इमरान खान ने खुद गेंदबाजी शुरू की, लेकिन सचिन ने उन्हें भी नहीं बख्शा। एक गेंद जो थोड़ी शॉर्ट थी, उस पर सचिन ने पुल शॉट खेला और बॉल सीधा मिड विकेट बाउंड्री के पार। कैमरा जब उनके चेहरे पर गया तो वो शांत थे। न कोई मुस्कान, न कोई घमंड, बस आंखों में आत्मविश्वास था। वो हर शॉट के साथ पाकिस्तान के घमंड की दीवार में दरार डाल रहा था। धीरे धीरे भारत का स्कोर 200 के पार पहुंचा। सचिन ने 50 रन पूरे किए और फिर मोइन खान की गेंद पर एक शानदार चौका जड़कर पारी को और आगे बढ़ाया। लेकिन तभी एक तेज गेंद पर गलत टाइमिंग हुई और कैच आउट हो गए। पूरा मैदान खड़ा होकर ताली बजा रहा था। वो सिर्फ 16 साल का था, लेकिन खेल ऐसा दिखाया जैसे अनुभवी योद्धा हो। भारत ने 216 रन बनाए। पाकिस्तान के लिए ये लक्ष्य आसान नहीं था, लेकिन उनके पास अनुभवी बल्लेबाज थे। जवाब में पाकिस्तान ने शुरुआत बहुत खराब की। कपिल देव और मनोज प्रभाकर ने शुरुआती झटके दिए। आमिर सुहेल और रमीज राजा टिकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर आया वो पल जिसने पूरी कहानी को बदल दिया। जावेद मियांदाद और किरबान ने साझेदारी बनाई। मैच में तनातनी बढ़ती जा रही थी। हर ओवर में दोनों टीमें एक दूसरे को उकसाने लगीं। और फिर वो मशहूर घटना हुई जब जावेद मियांदाद ने कीपर किरण मोरे की नकल करते हुए मैदान पर कूदना शुरू कर दिया। पूरे मैदान में हंसी गूंजी, लेकिन वो भारत के खिलाड़ियों के अंदर आग लगा गया। कपिल देव ने टीम को कहा, अब बस करो, इसे जवाब बल्ले और गेंद से दो। तभी सचिन ने गेंद उठाई। हाँ, वो सिर्फ बल्लेबाज ही नहीं, उस दिन गेंदबाज भी बना। सचिन ने गेंद फेंकी, मियांदाद ने उसे खेलने की कोशिश की, लेकिन बॉल हल्की सी टर्न हुई, बल्ले का किनारा लगा और कैच सीधा अजहरुद्दीन के हाथों में। सिडनी गूंज उठा, सचिन, सचिन। पाकिस्तान की कमर टूट गई। इसके बाद वकार और वसीम की सारी कोशिशें बेकार गईं। कपिल देव ने आखिरी विकेट लिया और पाकिस्तान 173 रन पर ऑल आउट हो गया। भारत ने इतिहास रच दिया। 1992 वर्ल्ड कप का वो मैच भारत ने 43 रन से जीत लिया था और सबसे बड़ा हीरो बना वो 16 साल का बच्चा सचिन तेंदुलकर। मैच खत्म होने के बाद जब खिलाड़ी हाथ मिला रहे थे, इमरान खान खुद सचिन के पास आए और बोले, गुड बैटिंग यंग मैन, यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर। वो तारीफ किसी आम खिलाड़ी की नहीं थी, बल्कि एक विश्व विजेता कप्तान की थी। पाकिस्तान के खिलाड़ी अब जानते थे कि ये बच्चा आने वाले वर्षों में उनकी नींद उड़ाने वाला है। भारतीय ड्रेसिंग रूम में जश्न था। कपिल देव ने सचिन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तू सिर्फ खेल नहीं रहा बेटा, तू देश का नाम रोशन कर रहा है। सब खिलखिलाते, नाचते हुए मैदान से लौटे।
बाहर खड़े भारतीय प्रशंसक तिरंगे लहरा रहे थे और सचिन सचिन की गूंज ऑस्ट्रेलिया की रात में दूर तक फैल रही थी। उस दिन सिर्फ एक मैच नहीं जीता गया था, बल्कि आत्मविश्वास की एक नींव रखी गई थी। वो नींव जिसने आने वाले दशकों में भारत को क्रिकेट का शिखर छूने लायक बनाया। सचिन ने उस मैच में 54 रन और 1 विकेट लेकर पाकिस्तान की पूरी टीम को झुकने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि उसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि उम्र प्रतिभा के आगे कुछ नहीं। जब भारत लौटकर आया तो लोगों के घरों में टीवी पर वही मैच बार बार दिखाया जा रहा था। हर मोहल्ले में बच्चे बल्ला उठाकर कहते, मैं सचिन बनूंगा। उस 16 साल के लड़के ने करोड़ों बच्चों को सपना देखने की हिम्मत दी। अगले कुछ सालों में वही बच्चा क्रिकेट का भगवान बना, लेकिन उसकी महानता की असली शुरुआत 1992 के उसी दिन से हुई थी जब पाकिस्तान का घमंड टूटा था। सचिन खुद भी बाद में कहते हैं, वो मैच मेरे लिए खास था। पाकिस्तान के खिलाफ खेलना हमेशा चुनौती भरा होता है और उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं दुनिया के सबसे अच्छे खिलाड़ियों के सामने भी खड़ा हो सकता हूँ। वो मैच सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं, एक एहसास बन गया। भारत और पाकिस्तान के बीच हर मुकाबले की जड़ में उस मैच की गूंज आज भी सुनाई देती है। जब जब दोनों टीमें आमने सामने होती हैं, लोग उस छोटे से सचिन की आंखों में झलकती आग को याद करते हैं और कहते हैं, याद है 1992 जब एक 16 साल के बच्चे ने पाकिस्तान का घमंड तोड़ दिया था। उस दिन से लेकर आज तक हर बार जब कोई भारतीय बल्लेबाज पाकिस्तान के खिलाफ रन बनाता है, हर बार जब कोई भारतीय गेंदबाज उनकी विकेट उड़ाता है, तो कहीं ना कहीं वो 16 साल का सचिन तेंदुलकर मुस्कुराता है, क्योंकि उसने ही वो आग जगाई थी जो कभी बुझी नहीं। 1992 के सिडनी के मैदान पर जन्मी वो कहानी आज भारतीय क्रिकेट की आत्मा बन चुकी है, जहां उम्र नहीं जुनून जीतता है, जहां शरीर छोटा हो सकता है लेकिन हिम्मत आसमान छूती है, जहां सचिन जैसा लड़का मैदान में उतरता है तो सामने पाकिस्तान नहीं सिर्फ इतिहास झुकता है। और यही वो दिन था जब भारत ने जाना कि अब क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं बल्कि देश का गर्व है, और उस गर्व का नाम है सचिन तेंदुलकर। वो 16 साल का बच्चा जिसने पाकिस्तान का घमंड तोड़ा और भारत का सिर ऊंचा कर दिया।